नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त मज़े में। आज मैं तुलसी विवाह के बारे में और देवउठनी एकादशी के बारे में कुछ बताऊंगी। देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन विष्णु भगवान 4 महीने के बाद अपना योग निद्रा से उठते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी को शयन कक्ष में जाते हैं, जिसको शयनी एकादशी बोला जाता है। और उसके बाद 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी को उठते हैं वो। और उसी दिन तुलसी विवाह का भी विधान है। तो ये तो सबको पता है दोस्तों, भगवान विष्णु जो हैं उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी है। तो ऐसा क्या हुआ जो उनको तुलसी मैया से शादी करना पड़ा? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही पराक्रमी राक्षस था, जिसका नाम था जालंधर। जालंधर जो था वो बहुत शक्तिशाली था और बहुत बड़ा पराक्रमी भी था। और उसका शादी जो है एक राक्षस कुल की ही लड़की से हुआ, जिसका नाम वृंदा था। वृंदा जो थी तो राक्षस कुल की, लेकिन वो भगवान विष्णु की भक्त थी। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और पतिव्रता भी थी। तो जब से शादी हुआ, इसके बाद राक्षस जो था उसका और भी पराक्रम बढ़ते गया और उससे पूरे देवतागण परेशान हो जाते थे। वो किसी से पराजित ही नहीं होता था। एक बार क्या हुआ, पूरे देवतागण जब परेशान हो गए उसका पराक्रम से, तो सारे देवतागण मिलके और भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ जाके भगवान विष्णु से अपना व्यथा सुनाए और उनको बताए एक जालंधर नाम का एक राक्षस है जो कि बहुत पराक्रमी है, बहुत शक्तिशाली है। और उसका मतलब पराक्रमी होने का कारण है उसकी पत्नी। और उसकी पत्नी जो है वो आपकी मतलब भक्त है। तो जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक वो कहीं मतलब परास्त नहीं होगा, उसको पराजित नहीं किया जा सकता है। तब भगवान विष्णु सोचे जब कैसे मतलब उसको परास्त किया जाए, तो भगवान विष्णु जालंधर का ही रूप धारण करके और वृंदा से मिलने पहुँचे वृंदा के पास और वृंदा को जाकर स्पर्श किए। जब वृंदा को स्पर्श किए तो उसका सतीत्व नष्ट हो गया। जब उसका सतीत्व इधर सतीत्व नष्ट हुआ और उधर वो जो युद्ध पर गया हुआ था जालंधर, उसका पूरा शक्ति छिन्न हो गया और वो युद्ध में पराजित हो गया। जब ये बात वृंदा को पता चला, वो वृंदा बहुत दुखी हो गई और वो सोची जो मैं तो विष्णु भगवान का इतनी बड़ी भक्त थी और फिर भी विष्णु भगवान मेरे साथ छल किए और मेरे पति के रूप में जालंधर के रूप में मेरे को स्पर्श किए। तो क्रोधित होके भगवान विष्णु को श्राप दे दी, जो आप इसी क्षण पत्थर बन जाइए। और वो अपना आत्मदाह कर ली। जहाँ पर वो अपना आत्मदाह की, वहाँ पर एक पौधा निकला। वो पौधा का नाम भगवान विष्णु तुलसी रखे। और भगवान विष्णु जो थे वो वृंदा से तो प्रसन्न थे ही, क्योंकि उसका सतीत्व देख के और उनको जो भक्ति करती थी वो देख के वो वृंदा से बहुत प्रसन्न थे। तो भगवान विष्णु बोले, जे हे वृंदा, आज के बाद मैं शालिग्राम रूप में आपसे शादी करूंगा और जहाँ पर शालिग्राम रहेगा वहीं पर तुलसी रहेंगी और दोनों को पूजा साथ में किया जाएगा। और उसी दिन से शालिग्राम के साथ और मैया तुलसी की शादी का प्रथा शुरू हो गया। और उसी दिन शादी उदी से मांगलिक कार्यक्रम भी शुरू हो गया दोस्तों। जैसे अपने में भी शादी, जनेऊ, मुंडन सब उसी दिन से शुरू हो जाता है। और उसी दिन जो भगवान उठते हैं तो एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। देवउठनी एकादशी का भी व्रत जो विधि विधान से करता है
उसको पूरे साल अगर कुछ नहीं भी व्रत किया हो तो भी उसको पूरे साल का पुण्य मिलता है। इसलिए व्रत बहुत विधि विधान से किया जाता है, उपवास रखा जाता है। और जो पूरे दिन उपवास नहीं रख सकते हैं वो फल खा सकते हैं, और उससे भी नहीं होता है, जो उतना भी नहीं कर सकते हैं तो सात्विक भोजन उस दिन करना चाहिए, और उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के बाद जो 5 दिन बचता है, एकादशी के दिन से भी जो भी ये व्रत और दीप दान करेगा, एकादशी का व्रत रखेगा, कार्तिक महीने स्नान करने का जो होता है वो फल मिलता है ये 5 दिन के अंदर में ही। तो यही कहानी है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों।